उत्तर न हो सके तो सवालों में आ गए, गुमनाम जी रहे थे मिसालों में आ गए, और इतना दिया है प्यार हिंदुस्तान ने हमें कि फुटपाथ से उठे थे रिसालों में आ गए। और गीत लिखना एक बड़ी कला है। एक दफा पलकों को अश्कों से भिगो लेते हैं हम, एक दफा पलकों को अश्कों से भिगो लेते हैं हम, और फिर होठों पे एक मुस्कान बोल लेते हैं हम। और गीत गाते वक्त रुंधना जाए स्वर इसके लिए, गीत लिखते वक्त ही जी भर के रो लेते हैं हम। मैं जिनको बुलाना चाहता हूं डॉक्टर साहिबा को, डॉक्टर कांता वर्मा। आप कोई बंबई से आया, कोई हाथरस से, लेकिन अब मामला यह है कि आदमी आपके ही गांव का है, यानी कि कुरुक्षेत्र से कोई आया, आप कुरुक्षेत्र से कोई आया और आप सोचोगे ये तो हमारी है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गैर चमन को सींचने वाले अपने घर को देख जरा। डॉक्टर कांता वर्मा, आपके अपने शहर से, गैर चमन को सींचने वाले अपने घर को देख जरा, और जो बोई थी तुलसी तूने उसमें कितना नीर भरा, और रो रो कर फरियाद करे मैं नहीं पराई सावन की, अरे सींच मुझे भी थोड़ा जल, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी। डॉक्टर कांता वर्मा। माँ भारती के सपूतों को वंदन करने यहाँ आई हूँ। सारथी परिवार को मैं नमन करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ, अतिथिगण को मेरा नमन है जो इतने प्यार से इतनी समय से हमें सुन रहे हैं। और परम आदरणीय भाई मफतलाल जी की तरफ से हिंदुस्तान के कवियों को आज काव्य धरा पर खड़ी होकर मैं यही कहना चाहती हूँ, निस्वार्थ भाव से नवोदित कवियों को मंच देना और स्थापित कवियों को सम्मान देना यदि किसी को बखूबी आता है तो वह हमारे मफतलाल भाई जी। डॉक्टर प्रतिभा माई जी ने कहा कि मैं तो इनको भाई जी कहूंगी, ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हूं इसलिए भाई जी निकलता है, लेकिन मैंने दिल से उनको ये कहा कि मैं भाई जी नहीं कहूंगी, मैं इनको चाचा जी कहूंगी। उन्होंने कहा चाचा जी क्यों कहोगी? मैंने कहा उत्तर प्रदेश के चाचा जी उद्धार कर देते हैं भतीजियों का, इसलिए मैं चाचा जी कहूंगी। तो मेरे लिए तो चाचा जी ही हैं। और यही कहते हैं मफतलाल जी अपने कर्मों के माध्यम से कि काव्य धर्म का धनुष उठा, हिंदुस्तान के सभी कवियों को, कि काव्य धर्म का धनुष उठा, गर अर्जुन सा ललकारा होगा। है हिंदुस्तान के कवियों, सारथी परिवार का यह संदेश कि काव्य धर्म का धनुष उठाकर अर्जुन सा ललकारा होगा। अश्वत्थामा के बंधन टूटे, केवल चयन तुम्हारा होगा, केवल चयन तुम्हारा होगा, केवल चयन तुम्हारा होगा। जय हो। धन्यवाद। और मैं इस देश में हर चीज पर सियासत होती है चाचा जी, हर चीज पर सियासत होती है, दाल पर, चावल पर, चीनी पर, आटे पर, नमक पर। चाचा जी मफतलाल जी है क्या आपके? जी वो मेरे चाचा जी हैं। अच्छा, और ये प्रतिभा जी के जीजा जी भी वही, कितने हैं इनके रिश्ते? अब मेरे चाचा जी हैं। अच्छा, इनके जीजा जी हैं जी। तो मैंने कहा कि इस देश में हर चीज पर सियासत होती है, किसी के कुर्ते पर, किसी के सूट पर, किसी के बूट पर, वो सारी सियासत हम हजम कर जाते हैं, किसी के झूठ पर, क्योंकि हमारा हाजमा बहुत बढ़िया है। लेकिन जब तिरंगे में लिपटे सैनिक के शव पर कोई सियासत करता है, मां भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देने वाले सैनिक पर कोई सियासत करता है, तब मेरा कवि हृदय चित्कार उठता है। और ये हिंदुस्तान की बेटी, हरियाणा की बेटी, कुरुक्षेत्र की बेटी, आपकी बेटी यही कहती है कि शहीदों की शहादत पर ये कैसी सियासत है, शहीदों की शहादत पर ये कैसी सियासत है। फांसी के फंदे गुमनाम गलियों में बकरी की रस्सी, ये रस्सी अमानत है, ये रस्सी अमानत है, ये रस्सी अमानत है। सोशल मीडिया का दौर है। धन्यवाद। सोशल मीडिया का दौर है। सुनील भाई साहब, मैंने एक पोस्ट पढ़ी, एक रस्सी दिखाई गई, कहा गया इस रस्सी को देखो,
ये उस बकरी की रस्सी है जिसे जो गांधी जी अपनी बकरी को बांधने के लिए प्रयोग करते थे और आज एक म्यूजियम में रखी है। बुद्धिजीवी हूं, राजनीति विज्ञान विषय पढ़ाती हूं। मैंने सोचा कि इस देश में जब एक बकरी की रस्सी किसी म्यूजियम में संभाल कर रखी जा सकती है तो फांसी के फंदे भी जरूर किसी म्यूजियम में होंगे जो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के गले पड़े थे। लेकिन दुर्भाग्य, जब मैंने इसकी तरफ खोज की तो पता चला कि आप फंदों की बात करते हैं। जिन राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को पूरा हिंदुस्तान शहीद कहता है, उनकी शहादत का अब तक कोई सरकारी फरमान नहीं है। तब ये 4 लाइनें निकली थी कि शहीदों की शहादत पर ये कैसी सियासत है। अब आपको आनंद आएगा कि शहीदों की शहादत पर ये कैसी सियासत है। फांसी के फंदे गुमनाम गलियों में बकरी की रस्सी, ये रस्सी अमानत है, ये रस्सी अमानत है, ये रस्सी अमानत है। धन्यवाद गुरुजी। जिनके बारूदी विस्फोटों से, जिनके बारूदी विस्फोटों से आज भी लंदन कांप रहा। मफतलाल चाचा जी, मैं ओज पढ़ती हूं। एक बार नागर साहब ने मुझसे कहा, दद्दू ने मुझसे कहा, गुरुजी ने मुझसे कहा, बेटा आप हमेशा ओज पढ़ती हैं, कभी श्रृंगार भी पढ़िए। मैंने कहा दद्दू, श्रृंगार तो एलओसी और घाटी में उजड़ रहा है, जाति भाषा धर्म के क्षेत्र तले दबा पड़ा है। जब तक हिंदुस्तान में ताज, ओबराय, पुलवामा, पठानकोट एयरबेस होते रहेंगे तब तक ये सरस्वती दुर्गा बनकर मंचों पर वीर और विभत्स का तांडव मचाएगी और जो आग मेरे सीने में लगी है पूरे हिंदुस्तान के सीने में लगाएगी। और मैंने दद्दू को कहा कि दद्दू, मैं व्याकरण नहीं आचरण पढ़ती हूं, मैं व्याकरण नहीं आचरण पढ़ती हूं, अलंकार नहीं आधार गढ़ती हूं, श्रृंगार नहीं संहार करती हूं, पीड़ा के गर्भ को चीर कर निकली हूं, इसीलिए मंच से केवल हुंकार भरती हूं, हुंकार भरती हूं, हुंकार भरती हूं। और मैं यही कहती हूं पूजा दीदी कि मैं वो कवियत्री हूं, मैं वो कवियत्री हूं जो दिल में आग जुबां पर अंगार रखती हूं। मैं वो कवियत्री हूं जो दिल में आग जुबां पर अंगार रखती हूं। शब्दों से भगत सिंह पैदा करती और कलम से इनकलाब लिखती हूं, कलम से इनकलाब लिखती हूं, कलम से इनकलाब लिखती हूं, कलम से इनकलाब लिखती हूं। तो मैंने क्या देखती हूं मैं कि जिनके बारूदी विस्फोटों से, चाचा जी तरन्नुम में कैसे गाऊं, आग लगी है, आग लगी है। और आग सुने कि आग लगी है सीने में, आग लगी है सीने में, तस्वीर बदलना चाहती हूं। आग लगी है सीने में, तस्वीर बदलना चाहती हूं। आतंकी भुजदंडों को कुचल मसल तस्वीर बदलना चाहती हूँ। जन्नत जन्मत जेहाद खत्म कर कश्मीर बदलना चाहती हूँ। लाहौर कराची में गाड़ तिरंगा पाक तेरी तासीर बदलना चाहती हूँ। पाक तेरी तासीर बदलना चाहती हूँ। पाक तेरी तासीर बदलना चाहती हूँ। तब मैंने कहा कि जिनके बारूदी विस्फोटों से, जिनके बारूदी विस्फोटों से, बेटा मत जाओ, कि बेटियां मोहताज नहीं सिर का ताज होती हैं। मेरी लाइनें सुनकर आप अवश्य बैठेंगी कि बेटियां मोहताज नहीं सिर का ताज होती हैं। 7 सुरों का संगम जिसमें ये बेटियां वो साज होती हैं, ये बेटियां वो साज होती हैं। दुख दर्द ना समझो इन्हें, दुख दर्द ना समझो इन्हें, बिठाना है ना अभी तो, हाँ बैठ गई वो, कि दुख दर्द ना समझो इन्हें, बेटियां दवाएं दुआएं होती हैं। दुख दर्द ना समझो इन्हें, बेटियां दवाएं दुआएं होती हैं। ज्येष्ठ की तपती धूप में, आंटी जी, ज्येष्ठ की तपती धूप में ये बेटियां ही ठंडी हवाएं होती हैं, ये बेटियां ही ठंडी हवाएं होती हैं।
और शहीदों को याद कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती बेटियां सिंघनी हथनी होती हैं, और राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की ये बेटियां ही जननी होती हैं, ये बेटियां ही जननी होती हैं, ये बेटियां ही जननी होती हैं। बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जोरदार, जबरदस्त। धन्यवाद गुरुजी। और मैंने कहा कि जिनके बारूदी विस्फोटों से, जिनके बारूदी विस्फोटों से आज भी लंदन कांप रहा, जिनके बारूदी विस्फोटों से आज भी लंदन कांप रहा, उनकी शहादत का सरकारी फरमान दिल्ली से क्यों बच्चा बच्चा मांग रहा, क्यों बच्चा बच्चा मांग रहा, क्यों बच्चा बच्चा मांग रहा। कैसी ये सत्ता, कैसी ये सत्ता, ये खंजर ये मंजर है, कैसी ये सत्ता, ये खंजर ये मंजर है। जय चंदों की पूजा चश्ती को चादर, क्यों चौहान की समाधि बंजर है, क्यों चौहान की समाधि बंजर है। तिलक सुभाष की पुण्य तिथियां, अभी कुछ परिवर्तन आया है, इससे पहले तो किसी को भी याद नहीं था। तिलक सुभाष की पुण्य तिथियां केवल 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 औपचारिकता है। तिलक सुभाष की पुण्य तिथियां केवल 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 औपचारिकता है। ब्रिटिश अधिनायक का यशोगान, ये कैसी व्यवहारिकता है, ये कैसी व्यवहारिकता है, ये कैसी व्यवहारिकता है। वहां पहुंचे जहां मैं पहुंचाना चाहती हूं। कवि सम्मेलन हमेशा वैचारिक होता है। एक चीज मुझे और दुखी करती है जिस पर सियासत होती है, वोट बैंक जात धर्म पर। 8 लाइनों के माध्यम से इस सियासत पर अपना दुख प्रकट करूंगी कि देश पर मिटने वाले, देश पर मिटने वाले, देश बदलने वाले, देश पर मिटने वाले, देश बदलने वाले आज जात धर्म में बांट दिए। देश पर मिटने वाले, देश बदलने वाले आज जात धर्म में बांट दिए। बाबा तेरा, नेहरू मेरा, गांधी उनका, रवि सूर, सरस्वती, सरदार पटेल, सबने अपने अपने छांट लिए, सबने अपने अपने छांट लिए, सबने अपने अपने छांट लिए। तगड़ा व्यंग्य ये सारथी परिवार की तरफ से बढ़िया काम। इस परिवार की बेटी, इस परिवार की बहन होने के नाते कहूंगी, हिंदुस्तान के आवाम को जागरूक करने के लिए कहूंगी, अरे देश पर मिटने वालों का, अरे देश पर मिटने वालों का, दिल से देश बदलने वालों का, अरे देश पर मिटने वालों का, दिल से देश बदलने वालों का कोई जात धर्म नहीं होता है। अरे देश पर मिटने वालों का, दिल से देश बदलने वालों का कोई जात धर्म नहीं होता है। ये टोपी पगिए भगवा इलेक्शन के दौरान, ये टोपी पगिए भगवा, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, सब खेल सियासी होता है, सब खेल सियासी होता है, सब खेल सियासी होता है। इस देश में जब सैनिक से कोई शौर्य के सबूत मांगता है तो मैं चित्कार उठती हूं और मैं यही कहती हूं, कुछ भी कर लें लेकिन सैनिक से शौर्य के सबूत ना मांगे, क्योंकि समय की सीमाओं को देखते हुए कुछ लाइनें बस, फिर मैं अपना स्थान लूंगी, क्योंकि वो सैनिक हैं, वो सैनिक हैं, सरकार नहीं। हिंदुस्तान के सैनिक को प्रणाम कर रही हूं, सारथी परिवार के मंच से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी काव्यस्थली में खड़ी होकर। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, धन्यवाद दद्दू। स्वागत। सैनिक के बारे में कि वो सैनिक हैं, सरकार नहीं। हिंदुस्तान का सैनिक, वो सैनिक है, सरकार नहीं। वो बारूद है, वो छार नहीं। क्या कहने, वो सैनिक है, सरकार नहीं। वो बारूद है, वो छार नहीं। वो जैसलमेर का रेगिस्तान, कोई शिमला की फुहार नहीं। ओए हाय हाय, वो शिव का तांडव रूप है, वो शिव का तांडव रूप है, वो मौत का जिंदा स्वरूप है, वो शमशानों का सन्नाटा और यम से अधिक क्रूप है। वाह। हिंदुस्तान का सैनिक वो जनगण मन का मान है,
वो जनगण मन का मान है, वो धरती माँ की शान है। हिंदुस्तान का सैनिक वो जनगण मन का मान है, वो धरती माँ की शान है। गजनी गौरी तैमूर नहीं, झांसी अवध मगध अयोध्या, वो पृथ्वीराज चौहान है, वो पृथ्वीराज चौहान है, वो पृथ्वीराज चौहान है। बोलो भारत माता की वंदे